नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MA म्यूजिक एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी स्वर को सा मानकर सबसे पहले हमें अलंकार बजाना आना चाहिए। किसी भी स्वर से किसी भी स्वर को सा मानकर हमें सारे गामा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा आरोह अवरोह ये हमें बजाना आना चाहिए। उसके बाद हम अगर कॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्ड लगाना सीखते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं और अब आज हम जानेंगे कॉर्ड के विषय में। तो मैंने बताया था कि कॉर्ड जब हम शुरू करेंगे सीखना तो हमें इस स्वर से शुरू करना है, यानी कि सी। ये हमारा सी है, सी से शुरू होंगे कॉर्ड सारे। सी, ये डी, फिर ई, एफ, जी, ए, बी, फिर वापस से सी, डी, ई, एफ, जी, ये चलेगा। तो हम जो कॉर्ड लगाते हैं वो हम इतने इसको इस स्केल से शुरू करेंगे कॉर्ड लगाना। तो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले क्या करना है हमें, पहले हम अगर हमें कॉर्ड के विषय में जानना है तो हमें इसके जो नाम होते हैं वो भी हमें याद रखने होंगे। इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा कि सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, ये नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। और इसके बाद में कुछ नाम और हैं, वो है हमारा सी, फिर सी के बाद में सी शार्प, फिर डी, जो है हमारा सी के बाद डी आता है इसको, फिर इसके बाद में डी शार्प, फिर इसके बाद में आता है ई, फिर ई, तो ई के बाद में आएगा एफ। दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि हम जो यहाँ बोलते हैं डी और डी शार्प बोलते हैं, हालांकि अब ये चलन में आ चुका है कि हम सी बोलते हैं, फिर डी बोलते हैं और डी के बाद में डी शार्प बोल देते हैं, जबकि इसका असली नाम ई फ्लैट है। यानी ई को लेकर इसके बाद में पीछे हटते हैं, ई फ्लैट इसका नाम है, लेकिन आजकल चलन में है कि हम डी शार्प बोल देते हैं इसको। तो मैं जानकारी के लिए आपको डी शार्प बोल रहा हूँ, वैसे हम इसको ई फ्लैट के नाम, इसका जो मेन नाम है वो ई फ्लैट है। तो कैसे, सी, डी, सी, फिर सी के बाद सी शार्प, फिर डी बोलेंगे, फिर उसके बाद में आगे आएंगे हम ई और इसको बोलेंगे ई फ्लैट, फिर एफ, एफ के बाद में एफ शार्प, फिर आएंगे एफ के बाद में आता है जी, फिर जी के बाद में जी शार्प, फिर उसके बाद में आता है हमारा ए, फिर ए के बाद में लोग ऐसे ही करते हैं कि ए शार्प बोल देते हैं, जबकि ये ए शार्प नहीं, बी फ्लैट है। तो इसका नाम, असली नाम बी फ्लैट है, लेकिन जानकारी के तौर पर आपको पता रहना चाहिए कि लोग आजकल बोलते हैं इसको ए शार्प, जबकि ये है हमारा बी फ्लैट। तो आप सिर्फ जानकारी के हिसाब से इसको ए शार्प या इसको डी शार्प समझे, बाकी नाम इसका असली है हमारा ई फ्लैट और बी फ्लैट। तो चलते हैं अब आगे। ये हो गया हमारा ए, फिर बी फ्लैट और ये हमारा बी। ठीक है, तो ये नाम हमें ज़रूर से याद रखने चाहिए। एक बार फिर से मैं नाम बता देता हूँ आपको। सी, सी शार्प, डी, ई, ई फ्लैट, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी और ये हमारा बी फ्लैट। बस इतना आपको ज़रूर याद रखना है, और ये तो रखना पड़ेगा क्योंकि अगर कॉर्ड की जानकारी लेनी है तो ये नाम हमें याद रखने ही होंगे। और दूसरा, अब हम शुरू करते हैं इसका सा से। हम सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अब जो जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी कि किसी भी स्वर से सा बनाना हमें आना चाहिए, किसी भी स्वर को सा मानकर अलंकार बजाना आना चाहिए, वो जानकारी अब हमें यहाँ पर काम में आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसी भी स्वर को पकड़ते हैं, जैसे हमारा ये सी है, तो हमें सी से कॉर्ड बनाना है कोई भी। जैसे अब कॉर्ड का नाम होते हैं सी मेजर, मेजर और माइनर दो ही कॉर्ड बनेंगे, बाकी हम नाम से बोलेंगे। जैसे ये हमारा सी है तो इसी में हमारा सी माइनर कॉर्ड बनेगा और इसी में हमारा सी मेजर बनेगा। अब माइनर के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हम सी बोलते हैं, अगर हम सी बोलते हैं तो ये हमारा सा हो गया, अगर हम सी शार्प बोलते हैं तो ये हमारा सा हो गया, अगर हम डी बोलते हैं तो ये हमारा सा हो गया,
अगर ई बोलते हैं तो ये हमारा सा हो गया, अगर हम ई फ्लैट बोलते हैं तो ये हमारा सा हो गया। तो सिर्फ हमें इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम नाम लेंगे वो हमारा सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो अब मेजर माइनर की बात समझते हैं कि जो मेजर का मतलब होता है शुद्ध और माइनर का मतलब हो गया कोमल। तो जब हम कोमल गा का यूज करेंगे तो हम उसमें माइनर कॉर्ड मानेंगे, और जब हम उसमें गा शुद्ध का यूज करेंगे तो हम उसको मेजर कॉर्ड मानेंगे। अब चलते हैं आगे। जैसे सी मेजर का कॉर्ड बनाते हैं हम पहले, तो क्या करेंगे, जो हमारा सी है वो हमारा वो हो गया सा हो गया। अब हमने जो जानकारी पिछली वीडियो में दी थी अब वो हमारे यहाँ काम आने वाली है कि एक छोड़कर सी के बाद सा के बाद में एक छोड़कर रे हो गया, फिर एक छोड़कर गा हो गया। तो ये देखें सा गा पा। अब सा गा पा से कॉर्ड बनेंगे हमारे, तो वो हमारे को अगर हमने मेजर कॉर्ड बनाना है तो हमें गा शुद्ध लगाना पड़ेगा। सा गा पा। इसी तरीके से अगर माइनर कॉर्ड लगाना है तो सिर्फ हमारे को जो हमारा शुद्ध गा है उसको कोमल गा कर देना है। कैसे करेंगे, सा, ये हमारा सा गा पा, ये हमारा माइनर कॉर्ड हो गया और ये हमारा शुद्ध कॉर्ड हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमारा आ गया डी। डी पे चलते हैं। डी को मेजर बनाना है तो क्या करेंगे, सा रे गा, ठीक है। और सा गा पा से कॉर्ड बनता है तो सा रे गा मा पा, तो सा गा पा, ये हमारा हो गया डी मेजर कॉर्ड। सा गा पा, ठीक है। और इसी को हमें माइनर करना है तो सिर्फ एक स्वर पीछे आ जाएंगे, यानी कि वो कोमल हो जाएगा। जब सिर्फ एक स्वर पीछे आना है वो हमारा कोमल हो जाएगा। बाकी हमारे सा और पा वैसे के वैसे रहेंगे। सा गा पा, एक स्वर पीछे आ गए तो माइनर कॉर्ड हो गया। बस इतना ही ख्याल रखना है आपको। जो नाम आपके सामने बोला जाए उसको सा मानकर सा गा पा बनाओ, और वापस अगर वो मेजर पर कॉर्ड बन जाएगा। अगर माइनर कॉर्ड करना है तो गा को एक स्वर पीछे आ जाओ, कोमल हो जाएगा, बस बन गया आपका माइनर कॉर्ड। तो ध्यान रखते हैं फिर से। अब मान लो हमारा ये कोई बोलता है हमें कि भाई हमें ई फ्लैट मेजर कॉर्ड दिखाओ, तो ई फ्लैट मेजर कॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत में हम जान लेंगे। जैसे नहीं पता है तो हम शुरू में थोड़ी कम जानकारी है तो हम क्या करेंगे, सी डी ई, ई के बाद हम फ्लैट बोला है ना उसने, तो हम फ्लैट पकड़ लेंगे। ये हमारा ई फ्लैट हो गया, इसका नाम ई फ्लैट है तो ये हमारा ई फ्लैट हो गया। अब यहाँ से हम सा गा पा बनाएंगे, तो एक छोड़कर रे हो गया, फिर एक छोड़कर गा हो गया, ये सा गा मिल गया हमें, सा गा। फिर गा के साथ में माँ होता है, माँ के बाद में एक छोड़ के पा हो गया, तो सा गा पा, इस तरीके से ये हमारा ई फ्लैट मेजर कॉर्ड हो गया। अगर इसी को माइनर करना है तो बस एक स्वर पीछे आ जाओ, बीच वाली उंगली जो हटा के हमें एक स्वर पीछे ले आने हैं, बस खत्म। सा गा पा, तो ये हमारा मेजर कॉर्ड हो गया। एक स्वर पीछे आ गई तो माइनर कॉर्ड हो गया। ऐसे ही ई का देख लीजिए आप, पहले हम ई मेजर बनाते हैं, ये हो गया हमारा ई मेजर। माइनर करना है तो एक स्वर पीछे आ जाओ, बस ये हमारा माइनर कॉर्ड हो गया। ये हमारा ई माइनर हो गया और ये ई मेजर हो गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं एफ कॉर्ड पे चलते हैं। एफ मेजर बनाते हैं तो फिर हमें वही करना पड़ेगा, सा गा शुद्ध लेना पड़ेगा, सा गा पा, बस। तो यहाँ से और माइनर करना है तो एक स्वर पीछे आ जाओ। देखो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातचीत करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए। बार बार एक चीज़ को रिपीट करने से सिर्फ क्या होता है, वीडियो ही लंबी होगी, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ बात समझ जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक छोड़ के रे, फिर एक छोड़ के गा के साथ में होता है माँ, और एक छोड़ के पा, तो सा गा पा से कॉर्ड बनना है। बस इतना याद रख लीजिए कि सा गा पा से कॉर्ड बनेंगे, गा कोमल लगाएंगे तो माइनर कॉर्ड बनेगा, गा शुद्ध लगाएंगे तो मेजर कॉर्ड बनेगा, बस। और जो हमसे नाम बोला जाएगा वो हमारा सा हो जाएगा।
तो ये अभी मैंने बोला कि भाई एफ मेजर कॉर्ड दिखाओ, तो हमारा एफ ये मेजर कॉर्ड हो गया, उसको माइनर कॉर्ड बना दिया एक स्वर पीछे आके, बस हो गया हमारा माइनर कॉर्ड। अब कोई बोलता है भाई एफ शार्प दिखाओ, तो एफ शार्प दिखाते हैं। एफ शार्प कौन सा, माइनर या मेजर? चलो माइनर दिखाते हैं, एफ शार्प माइनर दिखाओ जी हमें। तो ये हमारा नाम तो हमें याद होना चाहिए। ये एफ शार्प पकड़ा, माइनर बोला तो कोमल गा पकड़ा, और पा लगता है तो पा लगा दिया, बस खत्म बात। सा पा, बस हो गया कौन माइनर। फिर उसके बाद में हमारा आ गया जी। अगर हमें जी बनाना है तो मेजर बनाना है तो सा गा शुद्ध पकड़ो और पा लगाओ, बस ये मेजर हो गया। माइनर के लिए एक स्वर पीछे आ जाओ, ये माइनर हो गया। उसके बाद में हमारा जी ये था, ये जी का शार्प पकड़ो, जी शार्प भी हमारा स्वर है। जी शार्प के बाद में ये हमारा गा शुद्ध हो गया, ये पा लग गया, और ये हमारा हो गया जी शार्प मेजर कॉर्ड। जी शार्प मेजर कॉर्ड हो गया हमारा। माइनर करना है तो वापस पीछे आ जाओ, बस ये हमारा जी शार्प माइनर कॉर्ड हो गया। ऐसे ही कोई ए मेजर बोलता है तो ये हमारा ए हो गया, गा शुद्ध पकड़ो और पा पकड़ो, बस ए मेजर कॉर्ड हो गया। पीछे आ गए तो ए माइनर हो गया। आगे चलते हैं। कोई बोलता है भाई बी फ्लैट दिखाओ हमें, यानी कि पांचवा काला। कई बार क्या होता है जागरण वगैरह में, जैसे हम लोग गाते हैं जागरण कीर्तन में, कोई सिंगर आते हैं तो वो इस तरीके से कॉर्ड नहीं बोलते हैं ज़्यादातर कि भाई हमें बी फ्लैट दिखाओ या ई मेजर दिखाओ या एफ शार्प दिखाओ। वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि भाई हमें तीसरा काला दिखाओ। तो तीसरा काला ये हो गया हमारा। फिर वो मेजर होता है या माइनर, वो गाना दिखा देते हैं, कभी तीसरा मेजर दिखाओ। ये हमारा तीसरा मेजर का मतलब हो गया कि एफ शार्प मेजर। और माइनर बोलता है तीसरा माइनर दिखाओ, तो तीसरा माइनर दिखा दिया हमने, कोमल कर दिया उसी को। अगर वो बोलता भी हमें चौथा काला दिखाओ, ज़्यादातर सिंगर चौथे पांचवे से गाते हैं ऊपर, जो मेल सिंगर होते हैं जागरण के अंदर, तो बोलते हैं भी चौथा काला दिखाओ हमारे को, चौथा मेजर दिखाओ, तो हमने चौथा दिखा दिया। और वैसे तो ये जी शार्प है, पर बोलते हैं चौथा दिखाओ, तो चौथा दिखाया। हमने मेजर दिखाना है तो गा शुद्ध पकड़ो और ये पा लगाओ, तो बस मेजर हो गया। फिर बोलता है कोई भाई हमें पांचवा माइनर दिखाओ, तो पांचवा सुर पकड़ा, 1 2 3 4 5, ये 5 काली होती हैं, बस यही आपने ध्यान रखना है। पांचवा सुर पकड़ा, पांचवें सुर से माइनर करना है, तो ये माइनर कर दिया हमने और पा लगा दिया, बस हो गया हमारा। लेकिन इसको बोलते क्या है, नाम क्या है इसका, बी फ्लैट। बी फ्लैट नाम है, तो बी फ्लैट माइनर। मेजर करना है तो एक शुद्ध कर दो, बस एक आगे बढ़ जाओ, ये हमारा हो गया बी फ्लैट मेजर कॉर्ड हो गया। तो बस इतनी आसानी से हम सीख सकते हैं। सिर्फ हमें ये क्या ध्यान रखना है कि एक तो हमें कॉर्ड के नाम याद होने चाहिए। हिंदी में याद करना है तो हिंदी का मतलब, जैसे कोई बोलता है पहला काला दिखाओ, पहला मेजर हो गया तो ये लगा दिया, माइनर तो ये दिखा दिया। बोलता कोई दूसरा काला दिखाओ तो दूसरे में माइनर दिखाना है तो ये दिखा दिया दूसरा माइनर, और मेजर करना है दूसरे को तो ये मेजर कर दिया, यानी गा शुद्ध लगा दिया। फिर कोई बोलता है हमारे को भाई ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई तीसरा काला दिखाओ। उसी तरीके से कोई बोल देता है कि भाई हमें तीसरा सफेद दिखाओ, तो 1 2 3 ये हमारा तीसरा सफेद हो गया, यानी कि ई मेजर कॉर्ड हो गया हमारा। तीसरा सफेद ई मेजर कॉर्ड हो गया। माइनर करना है तो ये तीसरा माइनर हो गया, तीसरा मेजर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई सफेद के नाम से भी इसको बोलता है, कोई काली के नाम से बोलता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सफेद हो गया, 1 2 3 4 5, 5 काली हो गई। बस नाम आपने याद रखने हैं उस हिसाब से कि मेजर माइनर कैसे बनेगा। सा गा पा से गा शुद्ध है तो मेजर बनेगा, गा कोमल है तो माइनर बनेगा, ठीक है। और नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सी शार्प, डी ई फ्लैट, एफ शार्प, जी शार्प, ए बी फ्लैट। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप कॉर्ड आपको लगाने हैं या कोई बताएगा तो कॉर्ड की इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। और किसी भी सुर से हमें सरगम की प्रैक्टिस करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसकी प्रैक्टिस क्या कहते हैं, कॉर्ड की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो नाम बोल दिया किसी ने, जैसे बोल दिया कभी ए शार्प दिखाओ हमें, अब ए शार्प हमें पता होना चाहिए, ए शार्प ये हमारा ए शार्प हो गया। कोई बोलता है कि भाई बी फ्लैट दिखाओ, तब भी बी फ्लैट भी यही है। तो मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए इसको बोला था कि ए शार्प या कोई डी शार्प बोलता है, लेकिन नाम इसका है ई फ्लैट और बी फ्लैट, ठीक है।
तो कोई जो भी नाम बोलता है वो हमारा सा हो जाएगा। उसी को सा को मानकर आगे हम, जैसे हमने बोल दिया एफ शार्प में, अब यहाँ से कॉर्ड बनाए तो हमें वो जानकारी जरूर होनी चाहिए कि एक छोड़ के रे हो गया हमारा, फिर एक छोड़ के गा हो गया हमारा, गा के साथ में माँ होता है, फिर एक छोड़ के पा हो गया, तो ये हमारा कॉर्ड बन गया। ठीक है, ये जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी थी। उसको देखने के बाद में कि किसी भी स्वर से अलंकार बजाने कैसे बजाएं, वो वीडियो देखने के बाद में आप इस कॉर्ड की रिहर्सल करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी से, मतलब ये समझिए अगर आपने 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर लिया इसका, तो आपको कॉर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी स्केल से अलंकार बजाना सीख लिया और उसके बाद में आप कॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं और नाम याद कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे और ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो काम पर ध्यान दें, काम को सीखें, मेहनत से काम करें। तो जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर मेजर कॉर्ड बनाना है तो शुद्ध गा लगाना है, और माइनर कॉर्ड लगाना है तो गा कोमल लगाना है। किसी भी स्वर का हमें नाम जो बोल दिया जाएगा वो हमारा सा हो जाएगा, और सा गा पा से कॉर्ड बनेंगे। और वो मैंने जानकारी आपको दी है कि सा सरगम कैसे बनाई जाती है, हर एक स्वर से अलंकार कैसे बजाए जाते हैं। तो बस इतनी सी जानकारी आप कर लीजिए और फिर देखेंगे कि आपको कॉर्ड की जानकारी भी हो जाएगी और आपको किसी भी स्केल से अलंकार बजाना आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।